champagne. I'm totally vibing. It's true what they say. It's all about timing. I'm doing okay. सही जीवन साथी को कैसे पाएं? आपको जैसे जीवन साथी की तलाश है उनके गुणों का मनोचित्रण मतलब मन में उनका विजुअलाइजेशन करते रहना है। अपने मन में तैयार कर लें कि मुझे कैसा जीवन साथी चाहिए और हर दिन उसे विजुअलाइज करें। आपको वैसा ही जीवन साथी मिलेगा जैसी आपकी चाहत है। और इसके लिए आपको सच्चे प्रेम की उम्मीद रखनी है कि मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा, मेरा जो जीवन साथी होगा वो लॉयल होगा और शादी के प्रति और शादीशुदा जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच और नज़रिए को अपनाएं। और उस अपने लिए जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं उनके हर चीज़ के सकारात्मक पहलू को देखें और अपने लिए कोई एक रोमानी कहानी लिख लें। जो भी आप जीवन साथी में क्वालिटीज़ चाहते हैं उन क्वालिटीज़ को एक पेज पर लिख लें और अपने आप को व्यस्त रखें ताकि आपका जीवन सुखद हो, व्यस्त हो। इससे होगा ये कि आप जो चीज़ चाहते हैं, जो जीवन साथी चाहते हैं, वो आपके पास आसानी से आकर्षित होने लगेगा। और शादी के बाद आप ऐसा जीवन साथी मांगे कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए डियर यूनिवर्स कि जिसको मुझ पर अटूट विश्वास हो। मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए डियर यूनिवर्स कि जो मुझे हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और ज़्यादा चीज़ों के पीछे पड़े मत रहे कि एक बार कर लिया और उसके बाद उसको थोड़ा रेस्ट भी दें, आराम भी, क्योंकि ज़्यादा जब हम किसी चीज़ के पीछे पड़ने लगते हैं तो वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं। आप जैसा जीवन साथी चाहते हैं उसका एक पिक्चर नेट से, गूगल से निकाल लें और अपने सामने जहां आप सोते हैं उसके सामने वाली दीवार पर आप लगा लिए। यदि मान लीजिए कि आप किसी इंजीनियर से शादी करना चाहते हैं या किसी टीचर से शादी करना चाहते हैं या कोई अन्य पर्टिकुलर, तो उसका फ़ोटो आप वहाँ पर नेट से निकाल करके लगा लीजिए, गूगल से निकाल करके। और अपने लिए अपने आप को वेल मेंटेन करके रखें हमेशा। ये नहीं कि जब जीवन साथी मिलेगा तभी हम कुछ करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी देखता है कि आप अपने खुद सेल्फ लव में हैं कि नहीं। यदि आप खुद में संपूर्ण हैं, खुद में अपने आप को संपूर्ण माने, ये मत माने कि जब जीवन साथी मिलेगा तभी मैं संपूर्ण होंगी, तभी मैं पूरी होंगी या होऊंगा, और बल्कि आप अपने आप को खुद को संपूर्ण माने कि मैं संपूर्ण हूँ और जिसके साथ भी मैं जुड़ूंगा तो मुझसे और दुगनी वैल्यू हो जाएगी। और अपने शादी से जुड़े हुए आप अपनी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेना शुरू कर दीजिए, तो इससे जल्दी ही आपकी शादी आपके प्रति आकर्षित होगी और उन चीज़ों को धन्यवाद देना शुरू कर दे और कि जो चीज़ें आपके पास हैं, और हमेशा खुश रहें। और अब बस अगर आपका शादी करने का मन का विचार है तो बस अभी उसको ही एक गोल मानकर काम करें कि शादी के लिए ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी, हर एक उसके लिए फंक्शन के लिए कि शादी में हल्दी, मेहंदी, इन सब चीज़ों के लिए आप लिख कर एक कॉपी पर अलग से एक लिस्ट बना लें कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और यूनिवर्स को बताएं कि मैं पहले से ही लिख दें कि मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रोमांटिक मूवी देखना शुरू कीजिए और हैप्पी एंडिंग वाली मूवीज़ देखिए। और
जो चीज़ आप पाना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी मत छोड़िए। रात का समय जब हमारा जो माइंड है, जब सोने से बिल्कुल 2-3 मिनट पहले ही अल्फ़ा लेवल में होता है, उस समय का उपयोग कैसे करना है हमें कि जो चीज़ हम चाहते हैं उस चीज़ को सोच करके बहुत अच्छे से उस पर ध्यान करके फोकस करके हमें लगाना है। जो भी अच्छे आदर्श जोड़ीदार है उनकी फ़ोटो लगा ले आसपास और मन में अच्छे विचार सोचे कि हाँ, शादी बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत ही अच्छे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत ही अच्छे से शादीशुदा जीवन को निभाया है और उनके शादी करने से तरक्की होती है, कामयाबी होती है, अच्छी चीज़ें आती हैं, बेहतर होता है। मैरिज अफर्मेशंस सुनना शुरू कीजिए। आप जो भी चाहते हैं उसको कहानी लिखना और या फिर जर्नल लिखना, इसको आप जो शादी के लिए सृजन करेंगे, ये बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी कहानी लिख लीजिए कि इस तरीके से शादी हुई, इस तरीके से उसके बाद रहूँगी, ऐसा ऐसा हुआ। आप पूरी कहानी लिख डालिए एक बार में। फिर अगर आप अपने जीवन में आदर्श जोड़ीदार को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल सटीक विवरण लिखना होता है कि वह कैसा है और आपका संबंध कैसा है उसके साथ। आप उसमें उसकी पसंद, नापसंद, रुचियाँ, शौक, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने लिए महत्वपूर्ण हर चीज़ शामिल कर सकते हो उसमें। आपको अपने जो पार्टनर है, आदर्श जोड़ीदार है, उसका वर्णन करने वाली कम से कम 100 से भी ज़्यादा सूची बना लेनी चाहिए, या 100 तो बना ही लीजिए। फिर बैठकर देखें कि सृष्टि आपके मनचाहे इंसान को, आपके लाइफ पार्टनर को आपके जीवन में कैसे जल्दी से जल्दी और आसानी से लाती है। आप बिल्कुल देखेंगे कि ये कैसा चमत्कार हो गया। आप जो अपने आसपास के जो बहुत ही अच्छे जोड़े हों, जिनकी बहुत ही अच्छी शादीशुदा जीवन चल रहा हो, उनको देखना शुरू कर दीजिए, उनके पास बैठना शुरू कर दीजिए कि वो किस प्रकार से बहुत ही अच्छा शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति। तो आप अच्छे लोगों की संगत में बैठना शुरू कर दीजिए, ऐसे लोगों की संगत में बैठना शुरू कर दीजिए जो अपना बहुत ही अच्छा शादीशुदा जीवन जी रहे हो। और अपने आप को हर पल खुश रखिए, व्यस्त रखिए और अपने आप को हमेशा वेल मेंटेन करके रखिए। ये नहीं कि कहीं कि मुझे ये मिल जाएगा कि तो ही मैं खुश होंगी, नहीं, ऐसा नहीं। और यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा जीवन साथी ढूंढ करके देगा। वह जो यूनिवर्स का प्लान होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आप अपनी इच्छाएं बताएं कि मुझे इस तरीके का चाहिए, तो यूनिवर्स आपको उससे भी ज़्यादा बहुत ही अच्छा, उसमें बेहतरीन करके देगा। क्यों? और हमेशा अच्छी सोच और अच्छा नज़रिया बनाए रखें और हमेशा अच्छी चीज़ों को अपने आसपास बनाए रखें और हमेशा सोचें कि मैं शादी के मामले में बहुत ही परम सौभाग्यशाली हूँ और मैं अपनी तकदीर खुद लिखूँगी, मैं अपना भाग्य खुद लिखूँगी और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। भले ही आपकी शादी ना हुई हो तो भी आप इस अफर्मेशन को ज़रूर से ज़रूर अपने लिखते रहें कि मेरा शादीशुदा जीवन बहुत ही अच्छा है, और या फिर कि मैं एक बहुत ही अच्छा शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।